सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीष करे। और आज हम फिर से लाइव हो चुके हैं परमेश्वर का वचन सीखने के लिए और परमेश्वर की हजूरी में बढ़ने के लिए। हालेलुया। तो कितने लोग हैं जो आज परमेश्वर की हजूरी में बढ़ने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। और आप सभी को पता है कि परमेश्वर हर व्यक्ति को ब्लेस करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर ब्लेस तभी करता है जब हम उसकी हजूरी में चलते हैं। हालेलुया। और आज का जो दिन है वो बहुत ही पवित्र दिन है और आज है हैप्पी संडे। हालेलुया। पवित्र दिन है परमेश्वर का। हालेलुया। जिसके दिन परमेश्वर हमारे लिए जी उठे। हालेलुया। हालेलुया। तो आज हमें उस दिन को महत्व देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालेलुया। क्योंकि एवरीडे तो जितने भी दिन हैं वो परमेश्वर के हैं, लेकिन ये जो दिन है वो सबसे ज़्यादा खास है। हालेलुया। क्योंकि इस दिन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जी उठे हैं। हालेलुया। तो हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए? फिर उसकी हजूरी में बढ़ते रहना चाहिए। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि जो मुझ में बना रहता है मैं सदा उसकी रक्षा करता हूँ। हालेलुया। तो आपको उसमें बने रहना है। हालेलुया। तो बिना किसी देरी किए आज हम वचन में चलेंगे डायरेक्ट। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो और वीडियो को ज़रूर शेयर कर दो ताकि हर एक मसीह बहन भाई परमेश्वर के वचन के द्वारा चल पाए, सीख पाए। हालेलुया। तो आप इतना तो कर ही सकते हो, मुझे विश्वास है आप पर। हालेलुया। इतना तो आप करोगे। और आज का जो वचन है वो हम पढ़ेंगे। हालेलुया। आज का वचन पढ़ेंगे हम नीति वचन 39 अध्याय। हालेलुया। तो जितने भी लोग जिनके पास बाइबल है बाइबल ओपन करें। तो अभी वचन में चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा है नीति वचन 29 अध्याय और उसका 1 आयत में, जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम न आएगा। हालेलुया। जो बार बार हर काम में हट करता है, हटीला है। हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि उसका अचानक उस पर नष्ट हो जाएगा, वह अचानक नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए कभी भी हट मत करो। बहुत से लोग हैं जो हट करते रहते हैं, जिद करते रहते हैं कि मुझे तो यही चाहिए चाहिए। हालेलुया। लेकिन ऐसी जिद जो आपको नुकसान पहुंचाने वाली हो तो ऐसी कभी भी जिद मत करो। हालेलुया। और आगे लिखा है, जब धर्मी लोग शिरोमणि होते हैं तब प्रजा आनंदित होती है, परंतु जब दुष्ट प्रभुता करता है तब प्रजा हाय हाय करती है। जब पुरुष बुद्धि से प्रीति रखता है अपने पिता को आनंदित करता है, परंतु वेश्याओं की संगति करने वाला धन को उड़ा देता है। हालेलुया। हालेलुया। बुद्धिमान पुरुष जो है, हालेलुया, वो अपने माता पिता को भी खुश रखता है, माता पिता को भी क्या करता है? ब्लेस रखता है। हालेलुया। माता पिता के लिए वो अच्छे कार्य करता है। लेकिन जो इंसान वेश्याओं के चीज़ों के पीछे पड़े रहते हैं, हालेलुया, हालेलुया, अपने मन के कंट्रोल में जो लोग नहीं हैं वो क्या करते हैं? वो अपने माता पिता को दुख देते हैं और अपने ही शरीर के विरुद्ध कार्य करते हैं। और परमेश्वर कहते हैं ऐसे लोग नष्ट हो जाएंगे। तो इसी लिए हमें इसी चीज़ों को करने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। वेश्या गमाओ, जो वेश्याओं की संगति है वो करने वाला क्या है? वो अपना ही पैसा उड़ा देता है, अपना ही धन उड़ा देता है। हालेलुया। और वो किसी काम का नहीं रहता। इसलिए कभी भी अपने जीवन के अंदर ऐसा मत करना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचा है तो आपको इस बात को समझने की आवश्यकता है। और आगे लिखा है, राजा न्याय से देश को स्थिर करता है। राजा क्या करता है? जब न्याय करता है तो देश को स्थिर करता है कि कोई भी अपराध ना करे और जहाँ पर कमी है उसको पूरा करता है। हालेलुया। और आगे लिखा, परंतु जो बहुत घूस लेता है उसको उल्ट देता है। हालेलुया। जो रिश्वत लेने वाले, जो घूस देने वाले, वो क्या करते हैं? वो देश को उल्ट फुल्ट कर देती है। हालेलुया। आज भी देश के अंदर ऐसा हो रहा है। हालेलुया। इसी प्रकार से तो जो सिस्टम है, हालेलुया, वो चेंज हो चुका है। और आगे लिखा है, जो पुरुष किसी से चिकनी चुपड़ी बातें करता है वह उसके पैरों के लिए जाल लगाता है। हालेलुया। किसी से चिकनी चुपड़ी बातें मत करो। हालेलुया। लोग क्या करते हैं? मीठी मीठी बातें करते हैं और बाद में अपने जाल में फंसाते हैं और फिर उनका दूसरों का सत्यानाश कर देते हैं। ऐसा कभी मत करो। हालेलुया। हालेलुया। और जो इंसान चिकनी चुपड़ी बातों में फंस जाता है वो भी अपने लिए फंदा क्रिएट करता है। हालेलुया। तो ऐसा कभी मत करो। हालेलुया। हालेलुया।
आगे लिखा है वह उसके पैरों के लिए जाल लगाता है, वो उसके पैरों के लिए क्या करता है, जाल लगाता है। और आगे लिखा है बुरे मनुष्य का अपराध फंदा होता है, परंतु धर्मी आनंदित होकर जय जयकार करता है। हालेलुया, हालेलुया। धर्मी क्या करता है, आनंदित होकर जय जयकार करता रहता है। हालेलुया। इसलिए आपको धर्मी बनकर रहना है, क्योंकि धर्मी जन हमेशा खुश रहता है, कभी भी दुखी नहीं होता। हालेलुया। और आगे लिखा यहाँ पर धर्मी पुरुष कंगालों के मुकदमे में मन लगाता है, परंतु दुष्ट जन उसे जानने की समझ नहीं रखता। धर्मी क्या करता है, जो लोग हैं धर्मी क्या करते हैं, कंगालों का मुकदमा लड़ते हैं। हालेलुया, क्योंकि उनके अंदर समझ होती है। लेकिन जिनके अंदर दुष्टता भरी होती है, जो दुष्ट हैं, वो क्या करते हैं, उनके अंदर समझ नहीं होती, बल्कि वो क्या करते हैं, वो दूसरों को नष्ट करना जानते हैं, लेकिन किसी का मुकदमा लड़ना, किसी को बचाना नहीं जानते। हालेलुया। और आगे लिखा है ठट्ठा करने वाले लोग नगर को फूंक देते हैं। जो मजाक करने वाले हैं वो क्या करते हैं, नगर को फूंक देते हैं। और आगे लिखे परंतु बुद्धिमान लोग क्रोध को ठंडा करते हैं। बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, अपने क्रोध को ठंडा करते हैं। आप इस बात को जरूर समझिए कि जो इंसान बुद्धिमान है वो अपने क्रोध को जो है कंट्रोल में रखता है, गुस्से को कंट्रोल में रखता है, क्योंकि जो गुस्सा होता है वो पल भर का होता है। सोचो अगर मैं गुस्सा कर रहा हूँ और मैंने गुस्से के अंदर मैंने कोई ऐसी चीज़ तोड़ दी जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अपना फ़ोन तोड़ दिया, तो नुकसान एक गुस्से, कुछ सेकंड के गुस्से के लिए मैंने अपना कितना हज़ारों का नुकसान करवा लिया। तो इसी प्रकार परमेश्वर कहते हैं कि कभी भी गुस्सा मत करो। हालेलुया। क्योंकि गुस्से से तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम क्या कर बैठती हो। हालेलुया। और जब गुस्सा करती हो तो वो तुम्हारी ही हानि के लिए होता है। हालेलुया। इसलिए कभी भी क्रोध मत करो, फिर बाद में पछतावा होता है कि मैंने ये क्यों किया। हालेलुया। इस बात को बहुत लोग समझेंगे, बहुत लोग इस बात से अनजान हो जाएंगे, क्योंकि उनको क्रोध करना अच्छा लगता है। उनको ये अच्छा लगता है कि चल ठीक है जैसा चल रहा है। नहीं, क्रोध भी हमारी जान ले सकता है। हालेलुया। तो इसलिए क्रोध को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। परमेश्वर के वचन में लिखा है ना कि जो अपने ज्ञान इंद्रियों को कंट्रोल करना जानता है वो इस संसार को भी जीत लेता है। हालेलुया। तो संसार को इस प्रकार नहीं जीता जा सकता कि आप अपने इंद्रियों को कंट्रोल ही ना कर पाओ। जो इंसान इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है वही जीत सकता है। हालेलुया। तो अपने इंद्रियों को कंट्रोल करो। और गुस्सा भी एक क्या है, एक इंद्री है। हालेलुया। जो इसको कंट्रोल करना जान गया वो हमेशा ब्लेस होना सीख गया। हालेलुया। और आगे लिखा है जब बुद्धिमान मूढ़ के साथ वाद विवाद करता है तब वह मूढ़ क्रोधित होता है और ठट्ठा करता है और वहाँ शांति नहीं रहती। हत्यारे लोग खरे पुरुष से बैर रखते हैं और सीधे लोगों के प्राण के खोज करते हैं। मूर्ख अपने सारे मन की बात खोल देता है, परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता है और शांत कर देता है। हालेलुया। मूर्ख लोग क्या करते हैं, अपनी बातों को जाहिर कर देते हैं। हालेलुया। लेकिन कभी भी अपनी बातों को जाहिर मत करो। हालेलुया। सोचो अगर मैं किसी को अपनी बातें बता रहा हूँ, हालेलुया, और जब एग्जाम्पल के तौर पे कभी भी मेरी उससे अनजन हो गई, मान लो कुछ उससे थोड़ी सी बहस होगी, तो वो क्या करेगा, मेरी उन बातों का यूज़ करके मुझे ही दबाएगा। हालेलुया। और वही बात है ना कि अपने लिए फंदा तैयार करना। हालेलुया। तो अपने लिए फंदा तैयार मत करो। हालेलुया। अपनी बातें किसी को मत बताओ। हालेलुया। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपनी बातें जो पर्सनल बातें वो बताना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। लेकिन कभी भी ऐसा मत करो। हालेलुया। हर एक विश्वासी और हर एक इंसान धर्मी नहीं होता। हालेलुया। इस बात को भी समझना जरूरी है। बहुत से लोग इस बात से अनजान होंगे, क्योंकि हम जान लेते हैं कि चलो ये परमेश्वर को मानने वाला है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो मानते नहीं हैं, दिखावा करते हैं, और वो क्या करते हैं, बाद में वही हमारे बैरी हो जाते हैं, वही हमारे दुश्मन बन जाते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहते हैं अपनी जो पर्सनल बातें हैं वो किसी को मत बताओ। पर्सनल का मतलब है कि जिससे किसी को आपकी हानि हो। हालेलुया। हालेलुया। और आगे लिखा है जो बुद्धिमान है वो क्या करता है, अपने मन को कंट्रोल करता है, वो बात बताता ही नहीं है। हालेलुया। वो कोई भी बात है वो जाहिर नहीं करता। हालेलुया। क्योंकि उसको पता होता है कि अगर मैंने ये बात बोल दी तो इंसान क्या करेगा, मेरा इसका प्रयोग करके मुझे दबाएगा या मेरी जान भी ले सकता है। तो इस बात को भी समझो। हालेलुया। हर एक विश्वासी धर्मी नहीं होता और हर एक जन धर्मी नहीं होता। हालेलुया। तो इस बात को समझो। हालेलुया। क्योंकि बहुत से लोग
आज के टाइम के अंदर ऐसा हो रहा है कि परमेश्वर का नाम लेकर झूठा नाम लेकर लोगों को फंसा रहे हैं। हालेलुया, ये भी बात समझनी जरूरी है। हर एक विश्वासी धर्मी नहीं होता। हालेलुया, धर्मी वही इंसान है जो अपने ज्ञान को, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना जानता है, अपने ज्ञान को सही तरीके से यूज करना जानता हो। हालेलुया, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने अंदर पाप भी रखते हैं और पुण्य भी रखते हैं। हालेलुया, क्या वो ऐसे इंसान मसीह के अंदर चल सकते हैं? कदापि नहीं चल सकते। दोहरी चाल वाले कभी नहीं चल सकते। एक ही चाल परमेश्वर को पसंद है, एक ही तरह से चलो, सिद्धता की ओर चलो। हालेलुया, और जो दोहरी चाल चलता है परमेश्वर उसे नफरत करता है। हालेलुया, परमेश्वर क्या कहता है कि मैं उनसे नफरत करता हूँ जो दोहरी चाल चलते हैं। हालेलुया, तो इसलिए कभी भी दोहरी चाल मत चलो। हालेलुया, और अपने जो मन की बातें हैं वो कभी भी किसी को खोलकर मत बताओ। हालेलुया, हालेलुया, ये बात छोटी है लेकिन बहुत फायदेमंद है। हालेलुया, जो इस बात को समझ गया वो अपने जीवन के अंदर और भी उन्नति करेगा। हालेलुया, हालेलुया, और आगे लिखा है, जब हाकिम झूठी बात की ओर कान लगाता है तब उससे सेवक दुष्ट हो जाते हैं। निर्धन और अंधेर करने वाला पुरुष एक समान है और यहोवा दोनों की आंखों में ज्योति देता है। जो राजा कंगालों का न्याय सच्चाई से चुकाता है उसकी गद्दी सदैव स्थिर होती है। छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है। हालेलुया, बहुत से पेरेंट्स जो होते हैं जिनके माता पिता उनको छड़ी लगाते हैं किसी गलती की वजह से, तो ज़रूरी है। हालेलुया, परमेश्वर इस चीज़ के लिए मना नहीं करता। हालेलुया, क्योंकि जो डांट होती है वो इसलिए होती है ताकि आगे से कोई गलती ना हो सके। हालेलुया, परमेश्वर भी हमें डांट लगाता है। हालेलुया, जब हम कभी भी अपराध करते हैं और किसी के प्रति गुनाह करते हैं तो परमेश्वर हमें अपनी छड़ी से क्या करता है? डांट लगाता है। हालेलुया, क्यों लगाते हैं? ताकि हम बाद में फिर अपराध ना करें। हालेलुया, उस गलती में ना जाएं। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर ये छड़ी लगाता है, डांटता है हमें। हालेलुया, हर बात के लिए जो हमारे लिए गलत है। हालेलुया, ताकि हम कभी भी भटके ना बल्कि सिद्धता की ओर चले जाएं। हालेलुया, इसलिए कभी भी इन चीज़ों का बुरा मत मानो कि माता पिता या परमेश्वर हमें क्यों डांटता है या गुरु हमें क्यों डांटता है। हालेलुया, क्योंकि वो आपके फायदे के लिए ही डांटता है। हालेलुया, और आगे लिखा है, छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है। ज्ञानवान इंसान क्या करता है? छड़ी और डांट को सह लेता है। हालेलुया, लेकिन मूर्ख क्या होता है? मूर्ख क्या करता है? वो इन चीज़ों से भाग जाता है। हालेलुया, तो इस बात को समझना जरूरी है। और आगे लिखा है, जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है वह अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। दुष्टों के बढ़ने से अपराध भी बढ़ता है परंतु अंत तक धर्मी लोग उनका गिरना देख लेते हैं। अपने बेटे की ताड़ना कर, तब उससे तुझे चैन मिलेगा और तेरा मन सुखी हो जाएगा। हालेलुया, परमेश्वर कहता है, हालेलुया, परमेश्वर कहता है कि तू अपने बेटे की ताड़ना कर। हालेलुया, उसको सिखा। अगर वो कहीं गलती कर रहा है तो उसको समझा ताकि कभी भी वो गलती ना करे। हालेलुया, हालेलुया, और इससे तू सुखी रहेगा। हालेलुया, चैन से तू सुखी रहेगा। हालेलुया, क्योंकि जो इंसान जो अपने बेटे को ताड़ना देता है वो हमेशा सुखी रहता है। हालेलुया, तो डांट लगाना और छड़ी लगाना गलत नहीं है। हालेलुया, इसलिए डांट और छड़ी लगाना सही है। हालेलुया, इसमें कोई गलत नहीं है। और आगे लिखा है, जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निर्कुश हो जाते हैं और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। हालेलुया, जो व्यवस्था को मानता है वो धन्य है। हालेलुया, व्यवस्था को मानने वाला इंसान, व्यवस्था का मतलब है परमेश्वर के वचनों को मानना। हालेलुया, इससे क्या होती है कि हमें पता चलता है कि हमें बीते समय के अंदर कौन सा अपराध किया है, कौन सी गलती की है। हालेलुया, जो इंसान इस बात को समझ आता है वो कदापि अपराध नहीं करता बल्कि व्यवस्था के अधीन चलता रहता है। इसलिए जो व्यवस्था बनाई गई है वो इसलिए बनाई गई है ताकि पाप की पहचान हो सके कि हमने कौन सा अपराध किया है, कौन सी गलती की है। हालेलुया, और आगे लिखा है, क्या दास बातों ही के द्वारा सुधारा नहीं जाता, क्योंकि वह समझ कर भी नहीं मानता। क्या तू बातें करने में उतावली करने वाले मनुष्य को देखता है? उससे अधिक तो मूर्ख ही से आशा है जो अपने दास को उसके लड़कपन ही से लाड़ प्यार से पालता है। वह दास अंत तक उसका बेटा बन बैठता है। हालेलुया, और आगे लिखा, क्रोध करने वाला मनुष्य
झगड़ा मचाता है और अत्यंत क्रोध करने वाला अपराधी भी होता है। मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। यहाँ पर परमेश्वर एक बात कह रहा है और वो बहुत बात गहरी है कि कदापि गर्व मत करो, किसी को नीचा मत दिखाओ। हालेलुया। अपने आप को घमंडी बता रहे हो, अहंकारी बता रहे हो और किसी को तुम नीचा दिखा रहे हो, तो ये बात कदापि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो घमंड करता है उसका घमंड भी चकनाचूर हो जाता है और परमेश्वर से कदापि वो आशीष नहीं पा सकता। हालेलुया। और यहाँ पर क्या लिखा है, जो नम्र इंसान है वो आत्मा के द्वारा महिमा का अधिकारी होता है। हालेलुया। तो इसलिए हमेशा नम्र बनकर रहो। प्रभु यीशु मसीह तो हमारे लिए नम्र बनकर रहे। हालेलुया। उसने कभी भी घमंड नहीं किया। हालेलुया। बल्कि वो परमेश्वर की हजूरी में और भी बढ़ता गया, लोगों को बचाता गया। हालेलुया। और आज पूरी दुनिया उसको जानती है, उस महान परमेश्वर को सब दुनिया जानती है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो अपने ही कामों के द्वारा पहचाना गया। हालेलुया। और आगे लिखा है, जो चोर की संगति करता है वह अपने प्राण का बेरी होता है। शब्द खाने पर भी वह बात को प्रकट नहीं करता। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। हाकिम से भेंट करने वाला बहुत लोग चाहते हैं, परंतु मनुष्य का न्याय यहोवा ही करता है। धर्मी लोग कुटिल मनुष्य से घृणा करते हैं और दुष्ट जन भी सीधी चाल चलने वालों से घृणा करता है। आमीन आमीन आमीन। यहाँ पर परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि जो इंसान धर्मी है वो दुष्ट से नफरत करता है, लेकिन जो दुष्ट है वो धर्मी से नफरत करता है। वो एक दूसरे से नफरत करते रहते हैं। हालेलुया। लेकिन हमें नफरत करना फिर भी नहीं चाहिए। हालेलुया। धर्मी इंसान का फायदेमंद ये है कि वो किसी से नफरत ना करे। हालेलुया। बल्कि सिद्धता की ओर चले, सच्चाई की ओर चले। हालेलुया। क्योंकि सच्चाई हमेशा इंसान को जीवित रखती है। सच्चाई ही के द्वारा इंसान हमेशा ऊंचे लेवल पर चल सकता है। हालेलुया। और मसीह के अंदर बढ़ सकता है। हालेलुया। तो अभी हमने ये वचन पढ़ा है, नीति वचन, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हर एक विश्वासी के लिए। नीति वचन और भजन संहिता पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो इंसान नीति वचन और भजन संहिता डेली पढ़ता है ना, मैं कहता हूँ कि उसके जीवन के अंदर कोई कमी घटी नहीं रहेगी। हालेलुया। बल्कि वो आशीष पाता जाएगा। हालेलुया। क्योंकि नीति वचन इसलिए लिखा गया है। हालेलुया। तो आइए हम सभी अभी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम फिर से वचन पढ़ेंगे, जो कि इब्रानियों 7 अध्याय हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम सभी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम वचनों में चलेंगे। महान परमेश्वर, राजा दी राजा, अभिषेक करने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद। करुणा करने वाले परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आज का सुंदर समय आपने हमारे जीवन के अंदर दिया, तेरा धन्यवाद। प्रभु, इस दिन को परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं। मेरे परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है, तू करुणा करने वाला प्रभु है, तू दया करने वाला परमेश्वर है। हाँ प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर, सृजनहार, सृष्टि के मालिक प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद। प्रभु यीशु, राजाओं के राजा, तेरा धन्यवाद। प्रभु यीशु, आज प्रभु जो सुंदर समय है आपने हमारे जीवन के अंदर दिया, तेरा धन्यवाद। परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, परम पवित्र परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। अभिषेक करने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद। मेरे परमेश्वर, बीते समय के अंदर आपने हमें संभाल कर रखा, हमारी मदद की, सहायता की, तेरा धन्यवाद। और मेरे परमेश्वर, आज हम जो वचन पढ़ने वाले हैं उनके द्वारा और भी हम चलते जाएं, और जो पढ़े हैं उनके द्वारा भी हम बढ़ते जाएं। हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु, तेरा धन्यवाद। प्रभु यीशु, बीते समय के अंदर हमें संभाल कर रखा, अगुवाई की, मदद की, सहायता की, तेरा धन्यवाद। और मेरे परमेश्वर प्रभु, इस दिन को देखने का मौका दिया, तेरा धन्यवाद। प्रभु, बहुत से लोग हैं जो इस दिन को नहीं देख पाए, लेकिन प्रभु आपने एक मौका दिया, एक अवसर दिया, तेरा धन्यवाद। मेरे परमेश्वर, आज का सुंदर समय तेरे हाथों में सौंपते हैं। मेरे परमेश्वर, आए हुए प्रत्येक भाई बहन को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ, जिस लाइव को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, उन सबको मैं परमेश्वर तेरे नाम के द्वारा ब्लेस करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु, हर व्यक्ति इसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस हो जाए, इसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीषित हो जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु, बीते समय के अंदर हमने जो भी गलतियां की, बहुत से अपराध किए प्रभु, हम उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, हम आपसे क्षमा चाहते हैं मेरे परमेश्वर। और प्रभु, हम प्रभु
हम ये निर्णय लेते हैं प्रभु कभी भी हम अपराध नहीं करेंगे मेरे परमेश्वर जो हमने किए। हाँ प्रभु हमें क्षमा कर। प्रभु आपके वचन में लिखा है कि जो कोई अपने अपराधों को मान लेता है और उन्हें छोड़ देता है यहोवा उसे माफ़ करता है। हाँ मेरे परमेश्वर हम अपनी गलतियों को मानते हैं, अपराधों को मानते हैं। हाँ मेरे परमेश्वर तू हमें क्षमा कर। प्रभु यीशु आपके नाम के द्वारा हमें शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। करुणा करने वाले परमेश्वर, दया करने वाले प्रभु, आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जितने भी लोग इस लाइव को देख रहे हैं इसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग से, बीमारी से, बंधन से, चिंताओं से, दुष्ट आत्माओं से, गरीबी कंगाली से प्रभु यीशु मसीह के नाम से आजाद हो जाएं। इसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह के नाम से आजाद हो जाए। मैंने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया, इनका घराना बचाया जाए प्रभु यीशु मसीह के महान जिंदा सामर्थी नाम के द्वारा। मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद। आगे का सारा समय परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं। सब आदर, महिमा, भक्ति, जलाल सब तेरे नाम को देते हैं। महान परमेश्वर तेरा धन्यवाद। प्रभु यीशु तेरा शुक्रिया करते हैं मेरे परमेश्वर, राजा धी राजा। प्रभु मैं सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और जो आज का वचन हम पढ़ने वाले हैं, जो इब्रानियों की पुस्तक 7 अध्याय पढ़ने वाले हैं, वो आपकी ओर से उसके द्वारा हम चलते जाएं। हर विश्वासी जो इस दुआ को सुन रहा है, इस प्रार्थना को सुन रहा है, इसी घड़ी ब्लेस हो जाए। और मेरे परमेश्वर प्रभु जो हम वचन पढ़ने वाले हैं, जितने भी मसीह बहन भाई, जितने भी लोग इस वचन को सुनेंगे, इसी घड़ी ब्लेस हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु यीशु मसीह के महान जिंदा सामर्थी नाम के द्वारा इस दुआ को हम मांग कर पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। तो आइए हम सभी वचन में चलते हैं। तो सभी वचन निकालें इब्रानियों की पुस्तक 7 अध्याय और उसका 1 आयत से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है मलक सिद्दीक याजक, यह मलक सिद्दीक शामोन शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था तो इसी ने उसे भेंट करके उसे आशीष दी। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मलक सिद्दीक ने क्या किया था? अब्राहम को आशीष दी, ब्लेस किया। हालेलुया। जब अब्राहम क्या कर रहा था? राजाओं को मारकर लौट रहा था। हालेलुया। तब मलक सिद्दीक ने उसे ब्लेस किया था, आशीष किया था। हालेलुया। और आगे लिखा इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। हालेलुया। अब्राहम ने क्या किया? अपने याजक को 10वां अंश दिया। हालेलुया। यहाँ पर एक बात आती है कि कितने लोग हैं जो 10वां अंश देते हैं। हालेलुया। अगर आप 10वां अंश देते हो, हालेलुया, तो परमेश्वर और भी ब्लेस करेगा। 10वां अंश आपको देना जरूरी है। हालेलुया। इससे क्या होगा? आपकी जो जिंदगी में कमियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। हालेलुया। और आप ब्लेस हो जाओगे। हालेलुया। और आगे लिखा है यहाँ, यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर शालेम अर्थात शांति का राजा है, जिनका न पिता न माता न वंशावली है, जिसके दिनों का न आदि है न जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहर कर वह सदा के लिए याजक बना रहता है। अब इस पर ध्यान करो कि वह कैसा महान था, जिसको कुलपति अब्राहम ने लूट के अच्छे से अच्छे माल का 10वां अंश दिया। लेवी के संतान में से जो याजक का पद पाते हैं, उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वे अब्राहम ही की देह से क्यों न हो जन्मे हों, व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश ले। हालेलुया हालेलुया। 10वां अंश देना जरूरी है हर एक गुरु को, क्योंकि जो आपका गुरु है, हालेलुया, तो 10वां अंश देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हालेलुया। अगर आप अपने जीवन के अंदर और भी बढ़ोतरी चाहते हो तो 10वां जरूरी है, क्योंकि इसके लिए आपके जो जीवन के अंदर बंधन है वो खुल जाएंगे। हालेलुया। जो बंधन है वो टूट जाएंगे और परमेश्वर की ओर से आपको और भी ब्लेसिंग मिलेगी। हालेलुया। क्योंकि जो 10वां अंश देता है, हालेलुया, तो वो इसलिए देना चाहिए क्योंकि जो गुरु है वो हमें सिखाता है, तो हमारा फर्ज बनता है उसे दक्षिणा देना अर्थात 10वां अंश देना। हालेलुया। और आगे लिखा है, पर इसने जो उसकी वंशावली में का भी न था
अब्राहम से 10वां अंश लिया और जिसकी प्रतिज्ञा मिली थी उसे आशीष दी। इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर मैटर ये नहीं करता कि छोटा बड़ा है, या क्योंकि जो अब्राहम था वो क्या था, बड़ा था, लेकिन जो मलकसिदक था वो छोटा था। हालेलुया। लेकिन अब्राहम जो है तो वो आशीष से किससे पा रहा है, मलकसिदक से। हालेलुया, याजक से। हालेलुया। ये मैटर नहीं करता कि आप छोटे हो या बड़े हो। हालेलुया। मैटर ये करता है कि आप परमेश्वर के लिए आप सच्चाई की ओर चल रहे हो या फिर नहीं। और आगे लिखा है, यहाँ तक तो मरनहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं, पर वहाँ वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है वह जीवित है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो 10वां अंश लेता है, अब्राहम के द्वारा 10वां अंश दिया, क्योंकि जिस समय मलकसिदक ने उसके पिता से भेंट की उस समय वह अपने पिता की देह में था। हालेलुया। और आगे लिखा है, मलकसिदक के सदृश दूसरा याजक, यदि लेवी याजक पद के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सकती है जिसके सहारे लोगों को व्यवस्था मिली थी, तो क्या फिर आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मलकसिदक की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति का न कहलाए? क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है तो व्यवस्था का भी बदलना अवश्य है, क्योंकि जिसके विषय में मैंने बातें कही जाती हैं वह दूसरे गोत्र का है, जिसमें से किसी ने वेदी की सेवा नहीं की। तो प्रगट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र से उदय हुआ है, और इस गोत्र के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की। हमारा दावा और भी स्पष्ट और प्रगट हो जाता है कि जब मलकसिदक के समान एक और याजक उत्पन्न हो जाता है, जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं पर अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हुआ हो, क्योंकि उसके विषय में यह गवाही दी गई है। हालेलुया। उसके विषय में गवाही दी गई है कि तो मलकसिदक की रीति पर युगानुयुग याजक है। हालेलुया। और आगे लिखा, इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्सफल होने का कारण लोप हो गई है, इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की, और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। मसीह की नियुक्ति बिना शब्द नहीं हुई, क्योंकि वे तो बिना शब्द याजक ठहराए गए, पर यह शब्द के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया हो। हालेलुया। और आगे लिखा है, उसके विषय में कहा, प्रभु ने शब्द खाई और वह उसे फिर न पछतावा और न उससे फिर न पछताएगा कि तू युगानुयुग याजक है। इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। हालेलुया। जो दूसरा याजक है वो कौन है? वो है यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। जो आत्मा के द्वारा चला। हालेलुया। और वो युगानुयुग क्या है? महायाजक है। हालेलुया। हमने वचन में पढ़ा था ना, शायद हमने 4 आयत में पढ़ा था, इब्रानियों की पुस्तक 4 चैप्टर में हमने पढ़ा था इब्रानियों की पुस्तक के अंदर कि महायाजक सबसे बड़ा कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। तो हमें फिर उसकी द्वारा चलने की ज़रूरत है। और आगे लिखा है 23 आयत के अंदर, वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए, इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रोकने नहीं देती थी। और आगे लिखा है, वह पर यह युगानुयुग रहता है, इस कारण उसका याजक अटल है। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों को और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़कर उससे एक ही बार में पूरा कर दिया। क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु उस शब्द का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई, उस पुत्र को नियुक्त करता है जो युगानुयुग के लिए सिद्ध किया गया है। आमीन, आमीन, आमीन। यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि जो यीशु मसीह है
हालेलुया। उसको आवश्यकता नहीं कि पहले अपने पापों को धोए फिर दूसरों के पापों को वो धोए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने अपने बलिदान के द्वारा सब क्या कर दिए, पापों को मिटा दिया है। हालेलुया। इसलिए वो सबसे बड़ा महायाजक है और युगान युग वो हमेशा महायाजक रहेगा। तो इसी के द्वारा हमें चलने की आवश्यकता है, परमेश्वर में बढ़ने की आवश्यकता है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हालेलुया। तो आइए हम सभी अंतिम प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर, राजा दी राजा, अभिषेक करने वाले प्रभु, आज का सुंदर समय आपने हमारे जीवन के अंदर दिया, तेरा धन्यवाद। प्रभु यीशु, जितने भी मसीह बहन भाई इस लाइव के अंदर जुड़े हुए हैं, इसी घड़ी ब्लेस हो जाएं प्रभु। हर एक प्रकार के रोग से, बीमारियों से, बंधनों से, चिंताओं से, दुष्ट आत्माओं से, गरीबी से, कंगाली से, श्रापों से, इसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये आज़ाद हो जाएं। मैं इनको तेरे लहू में सील करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ये ब्लेस हो जाए और मेरे परमेश्वर हर बंधन से छुड़ाया, हर बीमारी से छुड़ाया, हर गरीबी कंगाली से छुड़ाया, तेरा धन्यवाद। मेरे परमेश्वर तेरा शुक्रिया करते हैं। मैं सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ, इनके परिवार को तेरे हाथों में सौंपता हूँ और जो दुआएं की हैं उनको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और मेरे परमेश्वर जो आज हमने वचन पढ़े हैं, इनके द्वारा हम चलते जाएं, तेरी महिमा करते जाएं। आगे का सारा समय परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के महान जिंदा सामर्थी नाम के द्वारा इन दुआओं को और इन वचनों को मांग कर पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष करे। तो अभी जो नेक्स्ट वीडियो जो आई थी, हालेलुया, जो कि पवित्र आत्मा से रिलेटेड, तो वो हमारे पाथ ऑफ क्राइस्ट चैनल पर है। तो आप पाथ ऑफ क्राइस्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकती हो, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि आपके द्वारा भी और भी लोग बचाए जाएं। तो सभी को जय मसीह की, परमेश्वर आपको आशीष करे। सभी को जय मसीह की।